नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। आज होगा पंजाब के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। कांग्रेस आलाकमान तय करेगा सीएम की कुर्सी पर कौन काबिज होगा। पंजाब में 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की भी खबर मिल रही है। सीएम की रेस में सुनील जाखड़, अंबिका सोनी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, विजय इंदर सिंघला, मनीष तिवारी, प्रताप सिंह बाजवा का नाम चल रहा है। सीएम पद को लेकर कांग्रेस पार्टी में खींचतान लगातार जारी है। विधायकों को आलाकमान का फैसला मानने के निर्देश दे दिए गए हैं। आलाकमान का फैसला सभी विधायक माने, ये पर्यवेक्षकों की तरफ से साफ विधायकों को कह दिया गया है कि आलाकमान जिस नाम पर मुहर लगाएगा वो फैसला सबको मानना होगा। अगले साल की शुरुआत में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो जिन नामों को आलाकमान तय करेगा पूरी रणनीति के तहत वो नाम तय किए जाएंगे, ताकि हर वोट बैंक पर नजर रखी जाए जिसका नुकसान आने वाले विधानसभा चुनावों में ना हो। पंजाब में चल रही सियासी हलचल पर पंजाब कांग्रेस के महासचिव परगट सिंह का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। Yesterday there was a resolution which was unanimously accepted by the House, and we have given this to Madam Sonia Gandhi. Whatever the decision she is going to take, we will all accept. Sir, who are the front runner? Because yesterday we have seen that Sunil Jakhar and Sukhjinder Singh Randhawa, they are the main prominent names which are the front runners. See, ultimately it all depends on the High Command. I have nothing to say on this. So Ambika Soni's name, sir, Ambika Soni's का name नाम is सामने also आ come रहा है। up. क्या है उसमें कहना? यार आई डोंट नो, बिकॉज ये तो बेसिकली प्रेरोगेटिव ही हाई कमांड का है, हम उसमें क्या दखल दें। विधायक दल की जो बैठक होनी थी वो रद्द हो गई है सर। नहीं, विधायक दल की बैठक तो कल हो गई है। Okay, आज and बुलाई today गई। जब मैंडेट दे दिया गया है तो उसमें मेरा ख्याल दोबारा विधायक दल की मीटिंग की जरूरत नहीं। Okay, and there will be a direct announcement after this. आई थिंक सो। And today it is expected that today by हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के महासचिव को आप सुन रहे थे, परगट सिंह को। वो कह रहे हैं कि मीटिंग नहीं होगी, जो सीएलपी की मीटिंग होनी थी, डायरेक्ट अनाउंसमेंट होगी। मेरे साथ मेरी 2 सहयोगी चंडीगढ़ से रंजीता झा और साथ ही हर्षा चंदवानी कांग्रेस दफ्तर से दिल्ली से लाइव मौजूद हैं। रंजीता, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। मीटिंग क्यों कैंसिल हुई है, क्या बता रहे हैं आपके सूत्र? देखिए, बैठक को लेकर असमंजस की स्थिति पहले भी थी। कुछ विधायक कह रहे थे कि हाँ 11 बजे आज की बैठक बुलाई जाएगी, लेकिन कुछ का कहना था कि अब तक पूरी तरह से संदेश कांग्रेस की तरफ से या पर्यवेक्षक जो आए हैं एआईसीसी की तरफ से, उनकी तरफ से नहीं दिया गया है। बैठक कैंसिल होने के पीछे रीजन ये बताया जा रहा है कि एक बार फिर विधायकों को बैठने की जरूरत नहीं है। जो कुछ विधायकों से बातचीत हुई है पर्यवेक्षक की, उनका ये कहना है कि कल जब बैठक में ये अनाउंस कर दिया गया कि सोनिया गांधी फैसला लेंगी, तो अब हमें सोनिया गांधी के फैसले का इंतजार है। और सभी नेता यही कह रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान का फैसला उनके लिए मान्य होगा। लेकिन ज्योत्सना, ये कहने की बात है, अंदर खाने जो राजनीति है वो बिल्कुल इससे उलट है। जिस तरह से कल जो विधायक दल की बैठक हुई है उसमें भी हमारे सूत्र बताते हैं कि जैसे ही सुनील जाखड़ का नाम सामने आया, प्रदेश अध्यक्ष जो है सिद्धू, उनके साथ ही और उनके जो समर्थक हैं, उन्होंने इस बात को सामने रखकर कि ये पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां सिख मुख्यमंत्री चाहिए, हिंदू मुख्यमंत्री की वजह से कांग्रेस को नुकसान होगा, ये सारे दलील दे दी गई। और उसके बाद से ही सुनील जाखड़ का नाम पीछे चल रहा है। हालांकि अभी भी रेस में बने हुए हैं वो, लेकिन जो मुख्य बात है जो वो ये कि कांग्रेस पार्टी को फैसला लेने में इस वजह से देरी हो रही है क्योंकि वो इक्वेशन देखना चाहती है, क्योंकि 4 महीने पहले ये फैसला लेकर कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई भी नुकसान जो है या कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि 12 बजे के बाद फैसला आ सकता है, ऐलान कर सकती है कांग्रेस कि उनका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ठीक है रंजीता, आप रहिए मेरे साथ, मैं दिल्ली जाती हूँ। दिल्ली में हर्षा चंदवानी मेरे साथ बनी हुई है। हर्षा, पंजाब में तो सभी विधायकों को साफ तौर पर निर्देश दे दिया गया है कि आलाकमान जो नाम पर मुहर लगाएगा वो आपको मानना है। क्या हलचल है वहां कांग्रेस दफ्तर में? देखिए, अगर दिल्ली की बात करें ज्योत्सना, तो दिल्ली में हलचल तेज हो गई, क्योंकि अंबिका सोनी की बात करें, अंबिका सोनी की राहुल गांधी से कल मुलाकात हुई थी, ऐसा बताया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन हमारे सूत्र जो अंबिका सोनी के हैं वो बताते हैं कि सुबह अंबिका सोनी ने किसी से मुलाकात नहीं की है, ना ही सोनिया गांधी से, ना ही राहुल गांधी से। हालांकि अंबिका सोनी के नाम को लेकर के इसलिए भी चर्चा बहुत ज्यादा है क्योंकि आलाकमान के बेहद करीब है, गांधी परिवार के नजदीक मानी जाती है, पंजाब के होशियारपुर जिले से वो आती है, साथ ही साथ पंजाब से राज्यसभा सांसद भी है, समीकरण
मिरर को बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं और कहीं ना कहीं जो सीएम की रेस है उसमें सिद्धू के बाद जिसका नाम बहुत तेजी से चल रहा है टॉप पे वो अंबिका सोनी है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि हेल्थ इश्यूज की वजह से जो अंदर खाने से खबर निकल के आ रही है कि हेल्थ इश्यूज की वजह से उन्होंने राहुल गांधी से मना कर दिया, इनकार कर दिया है कि उनको सीएम ना बनाया जाए। और जो मुद्दा गहमाता हुआ पंजाब में नजर आ रहा है उससे साफ तौर से लग रहा है कि पंजाब में एक पूरा तबका है विधायकों का जो सिद्धू के साथ है, वो नहीं चाहता है कि किसी हिंदू सीएम को बनाया जाए। वहां पे जट मुख्यमंत्री की जट सिख मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। अभी सारी गहमा गहमी अंबिका सोनी के आवाज पर मौजूद है और आला कमान के डिसीजन से पहले कोई भी नेता कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। सबका कहना यही है कि आला कमान सोनिया गांधी डिसाइड करेंगे कि सीएम कौन होना चाहिए, उसके बाद ही, क्योंकि वही मुख्य है, वही तय करेंगे। बिल्कुल। और अगर आप सिद्धू कैंप की बात कर रही हैं तो मैं रंजीता के पास जाती हूँ। रंजीता, JW मैरियट में सिद्धू कैंप की एक मीटिंग भी चल रही है, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी को भी कुछ मैसेजेस भेजे गए हैं कि सिख नेता का नाम होना चाहिए सीएम के तौर पर। क्या अपडेट है? जी बिल्कुल ज्योत्सना, JW मैरियट जिसमें पर्यवेक्षक जिसमें अजय माकन और हरीश चौधरी दोनों ठहरे हुए हैं, कल देर रात तक भी पर्यवेक्षकों की बैठक हुई है, आला कमान के संपर्क में वो रहे हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कई बार देर रात बातचीत हुई है पर्यवेक्षकों की और अपना अपना फीडबैक जो पर्यवेक्षकों ने यहाँ विधायकों से बातचीत की है, दोनों ही खेमों के विधायक और जो बड़े नेता हैं खासकर उनकी क्या राय है उस पर भी बातचीत जो हुई है। अब ये कहा जा रहा है कि आज जो है ये ऐलान कर दिया जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन सवाल ये कि जिस तरह की संदेश प्रियंका गांधी तक पहुंच रहे हैं, कांग्रेस आला कमान के पास पहुंच रहे हैं कि सिख मुख्यमंत्री होना चाहिए, यहाँ हिंदू मुख्यमंत्री के लिए और भी राज्यों का विकल्प खुला हुआ है, ये बड़े नेताओं के जो मैसेजेस हैं, जो संदेश है वो कांग्रेस आला कमान तक पहुंच रहा है। तो ज्योत्सना, हम कह सकती है कि एक बड़ा खेमा जो है वो इस बात की कोशिश कर रहा है, वो नाम नहीं बता रहे लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि सिख सीएम होना चाहिए। भले ही आप डिप्टी सीएम हिंदू और दलित दे सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो सिख हो, क्योंकि कांग्रेस को इसमें आने वाले विधानसभा ठीक है रंजीता, मैं जरा दर्शकों को एक एक करके नाम बता दूं। जो बैठक JW मैरिट में चल रही है सिद्धू कैंप की, उसमें नवजोत सिंह सिद्धू तो हैं ही है, साथ ही तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा हैं, परगट सिंह हैं इस बैठक में मौजूद। लगातार चर्चा हो रही है क्योंकि नाम सामने आए, इस बाबत हम भी इंतजार कर रहे हैं। पंजाब की जनता भी देखना चाहती है कि सीएम के पद पर कौन बैठेगा, डेप्यूटी सीएम कौन बनाया जाएगा। वहीं पंजाब में उठी सिख दलित सीएम बनाने की मांग, प्रियंका गांधी तक विधायकों ने मैसेज पहुंचा दिया है। सिख दलित चेहरे को सीएम बनाने की मांग तेज हो गई है। प्रियंका गांधी से नेता लगातार संपर्क में हैं। सिख दलित सीएम बनने से चुनाव में फायदा होगा, ये प्रियंका गांधी को विधायकों द्वारा बताया जा रहा है। हिंदू सीएम बनाने के लिए देश में 28 राज्य हैं, ये मैसेज उन नेताओं ने कहा है। विधायकों ने कहा है कि 28 राज्य बाकी हैं देश के जहां आप हिंदू सीएम बना सकते हैं, लेकिन यहां पर आप किसी सिख को ही बिठाइए सीएम की कुर्सी पर, आने वाले चुनाव में आपको फायदा होगा। रंजीता मेरे साथ लगातार बनी हुई है। रंजीता, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कहा था मैंने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी है, मैंने सीएम पद छोड़ा है। और यह भी सच है कि पंजाब में राजनीति कैप्टन अमरिंदर के इर्द गिर्द घूमती है। तो ऐसे में कैप्टन खेमे को और नाराज करना ये शायद कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा आगे। तो ऐसे में नाम पर जो मोहर है बहुत सोच समझ कर लगाएगी कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल ज्योत्सना, निश्चित तौर पर देखिए जिस तरह का कल बॉडी लैंग्वेज और बयान रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह का, इस्तीफा देने के बाद एक एक कर वो मीडिया से बात की है और उन्होंने खुलकर नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध किया। कैप्टन कभी भी मुख्यमंत्री होते हुए इस तरह के बयानबाजी करते नहीं दिखे हैं। वो अलग बात है कि सिद्धू ने कई बार तंज किया है ट्विटर के जरिए कैप्टन पर, लेकिन पहली बार खुलकर कैप्टन ने इस्तीफे के बाद बात की है और उन्होंने साफ तौर पर यहाँ तक इशारा कर दिया कांग्रेस आला कमान को कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको हराने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। ये बयान अपने आप में कांग्रेस नेतृत्व को परेशान करने वाली है। अगर ऐसा कुछ कांग्रेस सोचती है कि नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जो सिख चेहरे की बात हो रही है, क्योंकि सिख चेहरे की जब बात होगी तो नवजोत सिंह सिद्धू का भी नाम जो है कौन-कौन से नाम है रंजीता इस फहरिस्त में? ऐसे में फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस में कोई जगह नहीं रहे। और कौन-कौन से नाम है इस फहरिस्त में? देखिए अगर सिख चेहरे की बात की जाए ज्योत्सना, अगर सिख चेहरों की बात की जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू का नाम, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू खुद अड़े हुए हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, वो खुद के लिए फील्डिंग कर रहे हैं। इसके अलावा प्रताप सिंह बाजवा जो वरिष्ठ नेता हैं, 3 बार अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ कैबिनेट मंत्री रहे हैं, पंजाब सरकार में सांसद हैं और पंजाब की राजनीति को बखूबी समझते हैं। मैं प्रताप सिंह बाजवा की एक और क्वालिटी आपको बताऊं कि बाजवा वो नेता जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ
हमेशा उनकी विरोध में खड़े रहे। एक वक्त था जब प्रताप सिंह बाजवा एक अलग ध्रुव और कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक अलग खेमा चलता था, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के आने के बाद बाजवा और कैप्टन की नजदीकियां बढ़ी और आज कहा यह जा रहा है कि अगर प्रताप सिंह बाजवा को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो सिर्फ एक ऐसा चेहरा है जो दोनों ही खेमों को संतुष्ट कर सकता है, एक कंफर्टेबल फेस दोनों ही गुटों की तरफ से। बिल्कुल, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह और नाराज हो गए और अगर उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो पार्टी पंजाब में कमजोर होनी तय है। मैं वापस आ रही हूं रंजीता। पंजाब को लेकर कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट किया है। उत्तराखंड, गुजरात और पंजाब का नाम लेते हुए उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने कहा, नेतृत्व का बदलाव करना, सही समय पर सही कदम उठाना भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचाता है। कपिल सिब्बल ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, चेंजिंग गार्ड, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, एज ओल्ड सेइंग, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, विल इट? क्वेश्चन मार्क। कपिल सिब्बल का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। कपिल सिब्बल सही कह रहे हैं रंजीता, सही समय पर सही कदम उठा लेना, फैसला ले लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो भविष्य में परिणाम भुगतने के लिए फिर पार्टी तैयार रहे। निश्चित तौर पर, और जो इशारा कपिल सिब्बल ने किया है वो सबको समझ आ रहा है कि उनका इशारा किस तरफ है। G23 के जो कोर सदस्य हैं वो कपिल सिब्बल है। अपनी मुखर बातचीत के लिए, हर मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए कपिल सिब्बल जाने जाते हैं और जिस तरह की का ट्वीट उन्होंने किया है, जिस तरह की चीज़ें उन्होंने कही है, उसमें ये साफ माना जा सकता है कि भविष्य में पंजाब की क्या स्थिति होने वाली है, जिसको ज्योत्सना कैप्टन ने भी अपने इंटरव्यू में, जब टाइम्स नाउ को इंटरव्यू दिया था उन्होंने, तब भी उन्होंने आगाह किया था कि मैं सिद्धू को जानता हूं और कांग्रेस पार्टी कल पछताएगी अपने फैसले को लेकर, यहां तक आगाह किया था कैप्टन ने। कुछ उसी तरह के ट्वीट को हम कपिल सिब्बल का ट्वीट भी माने, क्योंकि एक गलत फैसला कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव और जो पंजाब में जो कांग्रेस की राजनीति रही है, किसान आंदोलन का फायदा लग रहा था कांग्रेस को मिलने वाला है, इन तमाम चीजों से कांग्रेस हाथ धो बैठेगी। पंजाब, हरियाणा, ये जो बेल्ट है, राजस्थान, ये वो स्टेट है जहां कांग्रेस अब भी सरकार बनाने की हिम्मत रखती है। कहीं ऐसा ना हो कि एक गलत फैसला बिहार और यूपी वाला हाल कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर नवजोत सिंह सिद्धू को बखूबी जानते हैं तो वो पंजाब की राजनीति को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। कई दशकों से वो राजनेता हैं, उन्हें बहुत समझ है। देखिए, हर्षा हमारे साथ बनी हुई है दिल्ली से। हर्षा, क्या हलचल है अभी और कितना और इंतजार करना होगा नाम का? देखिए सब इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस ऑफिस के बाहर जो भीड़ है वो बढ़ती चली जा रही है कार्यकर्ताओं की। सब इंतजार कर रहे हैं कि किसका नाम फाइनली आलाकमान के द्वारा फाइनल किया जाएगा। और जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो केवल कांग्रेस दफ्तर के बाहर नहीं, अंबिका सोनी के आवास यानी कि 24 लोधी स्टेट के बाहर भी बढ़ गई है भीड़, क्योंकि जैसे जैसे खबरें मिल रही है कि अंबिका सोनी को सीएम बनाया जा रहा है, उनके घर के बाहर भी कार्यकर्ताओं का हुजूम अब इकट्ठा हो रहा है। सब जानना चाहते कि आखिरकार सीएम किसको बनाया जाएगा। लेकिन जैसे कि रंजीता खुद बता रही थी कि कैप्टन ने ये साफ कर दिया है कि अगर सिद्धू को बनाया जाएगा तो राज्य का बेड़ा गर्क है। राज्य की सुरक्षा पे उन्होंने सवाल खड़ा किया कि राज्य की सुरक्षा हाथ होगी अगर सिद्धू को बनाया जाएगा सीएम तो यानी कि कांग्रेस के लिए बहुत मुसीबत वाली बात है कि आखिर वो सीएम किसको बनाए। सिद्धू का खेमा है जो लगातार प्रेशर बनाए हुआ है, चाहे आलाकमान की तरफ, चाहे प्रियंका गांधी को कॉल और मैसेज किए गए हैं। एक तबका लगातार राहुल गांधी से भी संपर्क में है कि सिद्धू को बनाया जाए। वहीं दूसरी तरफ सुनील जाखड़ का नाम आने के बाद ये सारी जो कवायद है वो बहुत तेज हो गई थी। अंबिका सोनी का नाम इसलिए चल रहा था ताकि राज्य को मैनेज कर पाए और कैप्टन भी उससे नाराज नहीं होंगे अगर अंबिका सोनी को सीएम बनाया जाता है तो। लेकिन अब मुसीबत ये हो गई है कि सिद्धू खेमे की तरफ से प्रेशर लगातार बढ़ रहा है कि कोई सिख मुख्यमंत्री बनाया जाए, भले डिप्टी सीएम कोई दूसरा बनाया जाए। और अंबिका सोनी बहुत ज्यादा इस फेवर में नहीं है कि उनको सीएम बनाया जाए, वो सीएम खुद से आगे बढ़ करके नहीं बनना चाहती है। तो देखना यह कि आलाकमान जो ये फैसला है कब लेता है, कितनी जल्दी लेता है, क्योंकि सारा पंजाब को मैनेज करना इस वक्त बहुत जरूरी है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पंजाब में अपनी ग्रिप तेज कर रखी है, पंजाब में आने वाले चुनावों में कांग्रेस को अगर आम आदमी पार्टी भी हर्षा साथ में बीजेपी के लिए भी बड़ा मौका है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छे संबंध हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के। जब वो दिल्ली आए हैं प्रधानमंत्री ने उन्हें जरूर मिलने के लिए टाइम दिया है। गृह मंत्री अमित शाह से वो मिलकर लौटे हैं और कई बड़े फैसले अपने इस राजनीतिक सफर के दरमियान अमरिंदर सिंह ने लिए हैं।
ऑपरेशन ब्लू स्टार से वो आहत हो गए थे तो उन्होंने 1984 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, अकाली दल में चले गए थे। अकाली ने सीट नहीं दी तो उन्होंने अकाली को भी छोड़ दिया, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई अकाली दल पंथक। उसके बाद फिर 14 साल बाद सोनिया गांधी ने उनकी कांग्रेस पार्टी में वापसी करवाई थी। तो कई बड़े फैसलों के लिए जाने भी जाते हैं, अगर बीजेपी या आम आदमी पार्टी में चले भी जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है। ये फैसला वो ले सकते हैं। हालांकि कल उन्होंने क्लियर कर दिया था कि मैं कांग्रेस का ही हूं और कांग्रेस में अभी हूं, पार्टी मैंने नहीं छोड़ी है।